अगर आपके हिप मसल्स में आपको बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील होती है तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि ये आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। पूरा दिन मैक्सिमम लोग बैठ कर स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी हिप मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और फिर वीक भी हो जाती है और धीरे धीरे उनकी मूवमेंट भी बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो आज की इस वीडियो की रेगुलर प्रैक्टिस से आप बहुत जल्द अपने हिप के टाइटनेस को रिलीज कर सकते हैं। Hello everyone, this is Sneha and today is day 5 of beginner series। आज हम अपने पूरे हिप मसल्स पे वर्क करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं जो भी स्ट्रेचिंग और आसनास आपको बताऊंगी वो आपके हिप टाइटनेस को रिलीज करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए मैट पे। सबसे पहले आराम से बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे, दोनों हाथों को अपने साइड्स में रखेंगे, स्पाइन को पूरी तरह से स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर को स्ट्रेट रखेंगे, अपने पूरे लेग मसल्स को एंगेज कर लेंगे अच्छे से। अब धीरे धीरे इनहेल करते हुए अपनी टोज को, एंकल को आउटर साइड स्ट्रेच करेंगे। धीरे धीरे वापस अंदर की तरफ। 5 to 10 टाइम्स आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। वन मोर टाइम। धीरे से अपनी टोज, एंकल को बिल्कुल टाइटली, अपने पूरे लेग मसल्स को आप पूरी तरह से एंगेज रखेंगे, आउटर साइड स्ट्रेच करेंगे और फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। वन मोर टाइम। इनहेल, स्ट्रेच आउटसाइड एंड एक्सेल, रिलैक्स, ब्रीथ, रिलैक्स। चलिए अब धीरे से आप अपने राइट लेग को फोल्ड कर लेंगे। यस। अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट एंकल को होल्ड करेंगे और राइट हैंड से अपने राइट नी को और अपने पूरे हिप को रोटेट करेंगे। यस। क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज 10 टाइम्स करना है आपको। अच्छे से अपने पूरे हिप को रोटेट करेंगे। मैं 5 टाइम्स कर रही हूं, बट आपको 10 टाइम्स करना है। धीरे धीरे आराम से ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे, फिर पूरा राइट। यस। स्ट्रेच कर लेंगे अंदर की तरफ। पूरे अपने नी को अपनी चेस्ट से टच करने की कोशिश करेंगे। अपने पूरे हिप मसल्स में अच्छी स्ट्रेचिंग को फील करेंगे आप। चलिए धीरे से एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, जितना कंफर्टेबल हो। बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेच नहीं करना है स्टार्टिंग में। धीरे धीरे कंफर्टेबली अपने नीज को नीचे की तरफ प्रेस करें। रिलैक्स। अब यहीं से यस, एंटी क्लॉक रोटेशन। आराम से इनहेल एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आप अपने पूरे हिप जॉइंट को, थाई जॉइंट को एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे। 2 मोर टाइम्स। आराम से नॉर्मल ब्रीथ करते रहेंगे। यस एंड रिलैक्स। चलिए रिलीज कर देंगे, वापस आ जाएंगे। रिलैक्स बिल्कुल। धीरे से अपने राइट लेग को स्ट्रेट कर देंगे और पूरी तरह से रिलीज कर लेंगे। सेम चीज अब हम दूसरी साइड से करेंगे। अपनी लेफ्ट लेग को आप बेंड कर लेंगे, अपनी एंकल को जस्ट अपने नीज के आउटर साइड बाहर की तरफ रखना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। यस एंड लेट्स स्टार्ट। रोटेशन। पूरा अच्छे से अपने हिप जॉइंट में रोटेशन को फील करेंगे, अपने थाई मसल्स में स्ट्रेचिंग को फील करेंगे। कंटिन्यूअसली इनहेल एक्सेल करते रहेंगे आप। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलीज। रिलैक्स बिल्कुल। अब धीरे धीरे अपने नीज को इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। कंफर्टेबली आप जितना अपने नीज को अपने चेस्ट से टच कर सकते हैं टच करेंगे। अपने पूरे थाई मसल्स को स्ट्रेच कीजिए अच्छे से। 10 to 15 ब्रीथ आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए अब नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, दूसरे लेग को भी एंगेज रखना है। पूरा अच्छे से अपने नीज को नीचे की तरफ प्रेस करें, जितना कंफर्टेबली आप कर पाए। थोड़ी देर तक होल्ड रखेंगे। यस एंड रिलीज, रिलैक्स।
लेट्स स्टार्ट। एंटी क्लॉक रोटेशन करेंगे अब। यस, दोनों लेग से आप 10 टाइम्स क्लॉक एंटी क्लॉक रोटेशन करेंगे। चलिए, रिलीज कर देंगे अब। रिलैक्स, दोनों पैरों को खोलेंगे सामने की तरफ, अपनी दोनों लेग मसल्स को अच्छे से रिलीज कर लेंगे। रिलैक्स। अब यहीं से सामने की तरफ बैठ जाएंगे। यस, क्रॉस लेग पोजीशन में हम वेरिएशन करेंगे। सिंपली आप जैसे क्रॉस लेग करके बैठते हैं, आपको अपने राइट लेग को आगे की तरफ रखना है, नीचे की तरफ। ध्यान क्या रखना है, अपनी नी को आपको बिल्कुल अपने हिप के पैरेलल, बिल्कुल इन लाइन। ऐसा नहीं करना है, नी को बाहर की तरफ नहीं निकालना है। आपको देखना है कि आप स्ट्रेट लाइन में हो, आपके नी और हिप मसल्स। यस, अपनी टोस को बाहर की तरफ पॉइंटेड रखना है। अब धीरे से अपनी लेफ्ट लेग को उठाएंगे आप। अपने लेफ्ट एंकल को आप अपने राइट नी पे प्लेस करेंगे बहुत सॉफ्टली, और अपने लेफ्ट नी को अपने राइट एंकल पे, लेफ्ट एंकल को राइट नी पे और लेफ्ट नी को अपने राइट एंकल पे। यस, टोस पॉइंटेड आउटसाइड। अपने स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपको, बिल्कुल भी अपने स्पाइन को बेंड नहीं करना है। थोड़ी देर तक सीधा बैठेंगे, अपने दोनों हिप मसल्स में एक साथ स्ट्रेचिंग को फील करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स। अब धीरे से यहां पे अपनी दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। डीप इनहेल, गहरा श्वास लीजिए और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए बिल्कुल कंफर्टेबली। अभी स्टार्टिंग में आप बस ध्यान रखना है, आपको अपने हिप को बिल्कुल भी मैट से ऊपर नहीं उठाना है। धीरे से अपनी दोनों हाथों को आप ऐसे रख सकते हैं आगे की तरफ। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपनी एल्बोज को डाउन कर सकते हैं। अपने स्पाइन को बिल्कुल फ्लैट रखना है। आप सामने देख सकते हैं। थोड़ी देर तक अपनी आंखों को बंद करके आराम से अपने पूरे हिप मसल्स में, लोअर बैक से धीरे धीरे अपने हिप मसल्स में स्ट्रेचिंग को फील कीजिए। अगर आपको इसमें भी कंफर्टेबल नहीं लगे तो आप कोई भी हायर चीज अपने सर के नीचे रख सकते हैं स्टार्टिंग में। थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में, स्पाइन स्ट्रेट, हिप को बिल्कुल भी मैट से ऊपर नहीं उठाएंगे। रिलैक्स। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट करते रहेंगे। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट। 15 सेकेंड तक मिनिमम आप होल्ड करेंगे इस पोजीशन में। आंखों को बंद करके लंबी गहरी सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए और पूरे हिप मसल्स में अच्छे खिंचाव को, स्ट्रेचिंग को फील कीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। रिलैक्स, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स। अब सेम चीज आप ऑपोजिट लेग से करेंगे। धीरे से एज इट इज अपने लेफ्ट लेग को, यस, अब नीचे की तरफ। ध्यान रखना है नीज को बाहर की तरफ नहीं, बिल्कुल सीधे लाइन में होना चाहिए। यस, राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग के ऊपर। एंकल और नी की प्लेसमेंट का आपको खास ध्यान रखना है। स्पाइन स्ट्रेट। यस, अगेन बोथ हैंड्स अप। डीप इनहेल, गहरा सांस लेना है। एक्सहेल करते हुए बिना स्पाइन को मोड़े हुए, बिल्कुल आपको राउंड शेप में नहीं लेना है, अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। अपने हिप को बिल्कुल मैट से टच रखना है, दोनों हाथों को कंफर्टेबली। आप धीरे धीरे अपने आर्म्स को आगे की तरफ भी स्ट्रेच कर सकते हैं। आईज क्लोज कर लेंगे और डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट करते रहेंगे। बिल्कुल रिलैक्स। कॉन्सेंट्रेट करना है आपको, अपने हिप मसल्स पे पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना है। उस खिंचाव को, उस स्ट्रेचिंग को कंटिन्यूअसली फील करना है। रोक के रखेंगे थोड़ी देर तक। अपने ब्रीथ के साथ पूरी तरह से कनेक्ट रहेंगे, अपने स्ट्रेचिंग के साथ पूरी तरह से कनेक्ट रहेंगे, फील करते रहेंगे। रिलैक्स। अब धीरे धीरे वापस इनहेल करते हुए नॉर्मल पोजीशन में चले जाइए। रिलैक्स। चलिए, अब धीरे से अपनी दोनों पैरों को अगेन मैट पे आगे की तरफ खोलेंगे। फिगर 4 पोजीशन करेंगे। अब दोनों लेग को पूरी तरह से स्ट्रेट कर दीजिए। आप अपनी स्पाइन को जितना हो सके स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए। अब आप अपने लेफ्ट लेग को बेंड कर लेंगे। सिंपली इन्वर्टेड वी की शेप में आप अपने लेफ्ट लेग को बेंड कर लेंगे। यस, और अपने राइट लेग को क्रॉस करते हुए अपने लेफ्ट लेग पे रखेंगे। ध्यान रखना है आपको अपनी एंकल को जस्ट नी के स्लाइटली बाहर की तरफ, आउटर साइड, यस,
ऐसे झुककर आपको नहीं बैठना है, अपने स्पाइन को आपको स्ट्रेट रखना है। आप बैक सपोर्ट के लिए अपने दोनों हाथों को आराम से नीचे रख सकते हैं और स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और जितना कंफर्टेबली हो, अपने जो लेग आपने क्रॉस किया है उसकी नीज को आउटर साइड बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है। स्पाइन स्ट्रेट, यस। आराम से नॉर्मल ब्रीथ के साथ स्ट्रेचिंग को फील करते रहिए। पूरे हिप मसल्स में जो टाइटनेस आपको अपने हिप में फील हो रही है उसको रिलीज करने की कोशिश कीजिए। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट। थोड़ी देर तक बैठेंगे इसी पोजीशन में। अब धीरे धीरे आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने लेफ्ट लेग को अंदर की तरफ ले सकते हो। बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, जितना आप कंफर्टेबल हो अपने लेफ्ट लेग को अंदर की तरफ, बट आपको अपने स्पाइन को रोल नहीं करना है, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। यस, चलिए स्टार्ट। होल्ड करके रखेंगे, नॉर्मल ब्रीथ करते रहेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। पूरे अपने राइट लोअर बैक से लेते हुए अपने हिप मसल्स में स्ट्रेचिंग को फील। रिलैक्स। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए आप अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर देंगे, राइट लेग को स्ट्रेट कर देंगे, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। एंकल टो को अगेन आगे पीछे की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे एंड रिलीज, बिल्कुल रिलीज, रिलैक्स। चलिए अब सेम थिंग हम ऑपोजिट लेग से करेंगे। अपने राइट लेग को आराम से नी से बेंड कर लेंगे। पहले स्टार्टिंग में आपको अपनी लेग को बहुत ज्यादा अंदर करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जितना आपको कंफर्टेबल लगे उस पोजीशन में रखना है। अपने लेफ्ट लेग को बेंड किया, यस। अपनी एंकल को आप नी से स्लाइटली बाहर की तरफ, यस, बिल्कुल फिगर 4 की शेप में रखना है। दोनों आर्म्स को अगेन स्पाइन स्ट्रेट, बैक साइड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। थोड़ी देर तक इसी पोजीशन में रहेंगे और अपने नीज को आउटर साइड बाहर की तरफ स्ट्रेच करते रहेंगे। 10 to 15 सेकेंड आप इसी पोजीशन में रुकेंगे, यस। अब धीरे धीरे अगेन अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप अपने लेग को इनसाइड, अंदर की तरफ। स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, एल्बोज को स्ट्रेट रखना है। आईज को क्लोज करके अपने पूरे स्ट्रेचिंग को बस कंटिन्यूअसली फील करते रहिए। अब धीरे धीरे जितना हो सके आप अपनी एंकल को अपनी चेस्ट से टच भी कर सकते हो। स्पाइन स्ट्रेट बिल्कुल। कंटिन्यूअसली ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते रहेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, यस। और धीरे 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 आराम से अपने राइट लेग को सामने की तरफ स्ट्रेट कर देंगे, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर देंगे। दोनों अपने लेग मसल्स को, थाई, काफ, एंकल को पूरी तरह से रिलीज कर लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। चलिए अब यहीं से हम हैप्पी बेबी पोज करेंगे। हैप्पी बेबी पोज के लिए आप आराम से अपने नीज को अगेन बेंड करते हुए धीरे से मैट पे लेट जाइए। अपने पूरे लोअर, मिडिल और अपर बैक को आराम से कंफर्टेबली मैट पे प्लेस कर देंगे। रिलैक्स। पूरी तरह से अपने आप को पहले एडजस्ट कीजिए, अपनी शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, अपने पूरे स्पाइन को रिलैक्स कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए एंड रिलैक्स, रिलैक्स। आप इनहेल अपने नोस्ट्रल से कर सकते हैं और एक्सेल करते हुए अपने मुंह को खोलिए, रिलैक्स हो जाइए। अब धीरे धीरे यहीं से अपने राइट लेग को आप आराम से अपने नी को बेंड करते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे, यस। आराम से देखिए, ध्यान क्या रखना है आपको, अपने नी को स्ट्रेट बिल्कुल नहीं करना है। इस पोजीशन में अपने नीज को 90 डिग्री एंगल पे रखना है, यस। अब हल्का सा अपने लेग को आउटर साइड, अपने हिप के बाहर की तरफ अपने नीज को लेके जाइए। राइट हैंड से आप अपनी राइट टो को होल्ड करेंगे। लेफ्ट हैंड को आप सिंपली साइड में रख सकते हो। लेफ्ट लेग को आप बेंड करके रख सकते हो, या फिर बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है तो स्ट्रेट करके रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे। अब थोड़ी देर तक इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। देखिए आपके पूरे हिप मसल्स में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो रही है, थाई मसल्स में। कंटिन्यूअसली इस स्ट्रेचिंग को थोड़ी देर तक बना के रखिए। 90 डिग्री एंगल पे रखना है। अपने स्पाइन को अच्छे से आप मैट से टच रखेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते रहिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, यस, रिलैक्स। ज्यादा से ज्यादा अपने नीज को आपको नीचे मैट की तरफ पॉइंटेड करना है ताकि और अच्छी स्ट्रेचिंग हो।
मिनिमम 15 to 20 सेकेंड आपको होल्ड करना है और ईच प्रैक्टिस आप कम से कम 2 to 3 टाइम्स ज़रूर करेंगे। चलिए धीरे धीरे वापस आएंगे। यस, एक्सेल करते हुए अपने लेग को आराम से मैट पर रख देंगे। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। लेफ्ट लेग से करेंगे। धीरे से अपनी लेफ्ट लेग को इनहेल करते हुए उठाएंगे, पहले 90 डिग्री पे और फिर अपने नीज को आराम से बाहर की तरफ, अपने हिप के आउटर साइड बाहर की तरफ, अपने लेफ्ट हैंड से आप अपने एंकल को भी होल्ड कर सकते हो। अगर आपको लगे कि आप अपनी टोज को होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी एंकल को होल्ड कर सकते हो, अपनी काफ को होल्ड कर सकते हो। अगर इसमें भी आपको डिफिकल्ट लगे तो आप किसी स्ट्रैप का यूज करके अपने लेग को होल्ड कर सकते हो। थोड़ी देर तक रोक के रखेंगे, अपने नीज को नीचे की तरफ पॉइंटेड करेंगे। आराम से इनहेल एक्सेल करते रहिए, अपने ब्रीथ के साथ पूरी तरह से कनेक्ट रहिए। रिलैक्स, रोक के रखना है, कंटिन्यूअसली स्ट्रेचिंग को फील करते रहिए एंड रिलीज। धीरे धीरे वापस आएंगे और आराम से अपने लेफ्ट लेग को मैट पे प्लेस करें। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, रिलैक्स बिल्कुल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगर ज़्यादा स्ट्रेचिंग हुई है तो डीप इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए अपने पूरे ब्रीथ को अपने माउथ से बाहर की तरफ आउट करेंगे। एक्सेल, रिलैक्स। चलिए अब हम लेट कर फिगर 4 की पोजीशन की प्रैक्टिस करेंगे। आपको इसमें भी अपने दोनों लेग को क्रॉस करके रखना है, ठीक है। अपने लेफ्ट लेग को आप ऐसे ही बेंड रखिए और राइट लेग को अगेन बिल्कुल एल की शेप में लेकर आना है और जैसे आपने बैठकर अपने राइट लेग को प्लेस किया था अपने लेफ्ट लेग पे, वैसे ही करना है। धीरे से आप फिगर 4 की पोजीशन में आ गए। अब धीरे धीरे अपने लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ, ध्यान क्या रखना है, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए आपके दोनों पैरों में। यस, आप इस पोजीशन में भी होल्ड कर सकते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब धीरे धीरे देखिए कितना अच्छा स्ट्रेच आ रहा है आपके पूरे राइट हिप मसल से लेकर पूरे थाई तक। अब थोड़ा और हार्डर करना चाहते हैं आप तो आप फिंगर्स का इंटरलॉक अपने लेफ्ट थाई के अंदर की तरफ से लगाएंगे और जितना कंफर्टेबल हो धीरे 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 आप अपने राइट एंकल को अपने लेफ्ट चेस्ट के क्लोजर लेके जाएंगे। धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना है आपको, बिल्कुल भी आराम से ब्रीद आउट करते रहिए। धीरे 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 जितना कंफर्टेबली हो, अगर आप टच कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर तक रोक के रखेंगे, अपनी शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे बिल्कुल। बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग को फील कर पा रही हूँ मैं, आप भी अपने स्ट्रेचिंग को फील कीजिए अच्छे से। यस, और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस, हाँ, रिलैक्स बिल्कुल, रिलैक्स रिलैक्स। धीरे से लेग को रिलीज कर देंगे। सेम चीज़ अब हम दूसरी लेग से करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को क्रॉस किया, ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा अपने नीज को बिल्कुल क्रॉस नहीं करना है, जस्ट आपको अपने एंकल को अपने नी के आउटर साइड रखना है, हल्का सा बहुत। धीरे से इनहेल करते हुए अपने लेग को उठाइए, राइट लेग का एंगल 90 डिग्री पे होना चाहिए। फिंगर्स का इंटरलॉक लगा सकते हो आप, अगर हार्ड लगे तो आप सिंपली अपने एंकल को अपने नी को होल्ड करके आगे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हो। धीरे धीरे एक्सेल करते जाइए, अपने स्टमक को अंदर की तरफ टक करते जाइए। धीरे 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 शोल्डर्स को ऐसे राउंड शेप में नहीं करना है, बिल्कुल अपने फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं, रिलैक्स बिल्कुल। यस, धीरे धीरे आराम से अपने एंकल को अपने चेस्ट के क्लोजर। यस, परफेक्ट। थोड़ी देर तक होल्ड करके रखिए। पूरे लेफ्ट हिप मसल्स में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो रही है, उसको फील कीजिए और धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए वापस जाएंगे। मैं एक एक बार कर रही हूँ, आपको हर प्रैक्टिस को 2 से 3 बार ज़रूर करना है। चलिए पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट, डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। अब लास्ट प्रैक्टिस पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए आप अपनी दोनों लेग को स्ट्रेट रख सकते हैं, ठीक है, मगर अगर आपको लोअर बैक में पेन है तो आप अपने एक लेग को बेंड ज़रूर रखेंगे। धीरे से अपने राइट लेग को उठाइए। यस, अगर आपको नीज में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने नीज को ऐसे होल्ड करके, बाहर की तरफ से होल्ड करके अंदर प्रेस नहीं करेंगे। आप जेंटली अगेन अपने फिंगर्स का इंटरलॉक लगाएंगे अंदर की तरफ और धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे। अपने पूरे अगेन
रिलैक्स करना है। अब आपने जितनी स्ट्रेचिंग की है उसको रिलीज करने की कोशिश कीजिए। हिप मसल्स को थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेंगे इसी पोजीशन में और रिलीज कर देंगे। यस, धीरे से लेफ्ट लेग को उठाएंगे इनहेल करते हुए, यस, एक्सहेल करते हुए। अगर आपको नी में कोई पेन नहीं है तो आप ऐसे भी बाहर की तरफ से भी होल्ड कर सकते हो। लोअर बैक में कोई पेन नहीं है तो आप अपने दूसरे लेग को स्ट्रेट भी रख सकते हो और धीरे से रिलीज कर देंगे, रिलैक्स। चलिए, आज की प्रैक्टिस यही हमारी ख़त्म होती है। अब धीरे से दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोलिए, दोनों हाथों को खोलिए और पूरी तरह से जो भी स्ट्रेचिंग आपने अभी फील की है उसको पूरी तरह से रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए, 2-3 लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए और पूरी तरह से अपने माइंड बॉडी को रिलैक्स, काम और स्टेबल कर लीजिए। बिल्कुल रिलैक्स। अब धीरे से आप लेफ्ट साइड होके धीरे धीरे उठ के बैठेंगे आराम से। रिलैक्स। अगर आपके हिप मसल्स में आपको बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील होती है तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि ये आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। पूरा दिन मैक्सिमम लोग बैठकर स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी हिप मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और फिर वीक भी हो जाती है और धीरे धीरे उनकी मूवमेंट भी बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो आज की इस वीडियो की रेगुलर प्रैक्टिस से आप बहुत जल्द अपने हिप के टाइटनेस को रिलीज कर सकते हैं। तो डेली प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।